शिमला के गेटी थिएटर में भारतीय जनता पार्टी ने वीवीजी रामजी योजना और एसआईआर को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी ने इन विषयों पर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा एसआईआर का विरोध करने को नादानी करार देते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग की दशकों पुरानी आवश्यक प्रक्रिया है, जिसकी जरूरत आज और बढ़ गई है। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर वोटर कार्ड और आधार बनवा रहे हैं। ऐसे में एसआईआर के जरिए मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल घुसपैठियों के वोट करने की आशंका से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे वास्तविक भारतीय मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने वीबीजी रामजी योजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 दिनों के रोजगार गारंटी के साथ इसकी शुरुआत की है। भाजपा इस योजना को लेकर गाँव-गाँव चौपाल कर जागरूकता फैलाएगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश भर में की जा रही है। संविधान की मूल भावना बड़ी स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए और जिसको अधिकार नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस नाते स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दशकों से निरंतर चलता आया है। 1952 ऑनवर्ड अनेक बार हर 8-10 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश भर में होता रहा है। पिछले कई दशकों में करोड़ों घुसपैठिए, कोई बांग्लादेश से, कोई रोहिंग्या, कुछ अन्य स्थानों से, वो अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश किए, जहां उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों पर डेमोग्राफी को बदलने का काम किया। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के लालच में आकर उन गैर भारतीयों के वोट बनवाने में मदद करके उनके वोट और आधार कार्ड बनवाए। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वोट के आधार के ऊपर सत्ता में आने का प्रयास करती रही हैं, कर रही हैं और किया है। चुनाव आयोग ने इन गैर भारतीयों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो ही शुरू की, कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने इस मुद्दे को बनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हमने देखा बिहार में किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा लेकर के ये जनता के बीच में गए, पर प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने इस बात को अच्छे से समझा और कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टियों को जिन्होंने ये मुद्दा बनाया था उनको सिरे से नकार दिया और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की 2/3 बहुमत की सरकार बनी। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया देश के सभी हिस्सों में लागू है। बंगाल में भी केवल और केवल अपने स्वार्थ के नाते अपने वोटों को और प्राप्त करने के लिए कुछ पार्टियां एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। हमारा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिसको वोट देने का अधिकार है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और इसको वोट देने का अधिकार नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और इसकी जानकारी नीचे तक फैले, हर व्यक्ति तक जागरूकता हो। तो आज का कार्यक्रम इस जागरूकता की कड़ी का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग, चुने हुए प्रतिनिधि, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसके बारे में जानकारी दी जा रही है
ताकि वो लोग नीचे तक इस जानकारी को परकुलेट कर सकें और चुनाव आयोग की कार्रवाई में मदद कर सकें। ये पूरी तरह से और सभी राजनीतिक दलों के लिए और सरकार के लिए, ऑपोजिशन के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण विषय है। सबको एसआईआर के अंदर सहयोग करना चाहिए, ये बात हमको आज कहनी है। सर, क्या मन के ऊपर इस प्रकार के वोटों की आशंका है और जब तक पोलिंग बूथ स्तर के ऊपर सजगता के साथ इसका रिवीजन नहीं होगा, तब तक ये कहा जाना कठिन होगा और कोई भी चीज पहले प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी कुछ है, दूध का दूध, पानी का पानी निकल करके सामने आ जाएगा और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ इस कार्य को करे। सरकार और ऑपोजिशन और सामान्य जनमानस और चुने हुए प्रतिनिधि इसमें सहयोग की भूमिका में रहें, ऐसी कल आप चाहते हैं सिग्नेचर में ऐसा? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना ही चाहिए ये। और जब भी चुनाव होता है उससे पहले वोट बनते हैं, वोट कटते हैं, परंतु वो गहनता के साथ हो ताकि सभी लोगों को उनके वोट डालने का अधिकार मिले, जिनका अधिकार है, और जो अनाधिकृत हैं उनको अधिकार ना मिले। आज से 3.25 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चंबा में जिस तरह दलित युवा की नृशंस हत्या हुई, 8 टुकड़े करके बोरी में भर के उसको नाले में फेंक दिया गया, हिमाचल में इस बात की कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उस दिन से लेकर के आज तक निरंतर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और धज्जियां उड़ाने के अंदर सरकारी पार्टी के लोग जगह जगह शामिल होते हुए दिखाई देते। हमने देखा ऊना के अंदर गोलाबारी हुई, हमने देखा कि हमारे और नालागढ़ में गोलाबारी हुई। जगह जगह के ऊपर अलग अलग माफिया गुटों के अंदर गोलाबारी होती है, छुरी चाकू चलते हैं, हत्याएं होती हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं और सरकारी पक्ष से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। पिछले कल मनाली के अंदर और डिमार्केशन करने के लिए जो नॉर्मल रूटीन के अंदर पटवारी कानून गए, उनको पीट पीट के अधमरा कर दिया गया। ये इससे ज्यादा लॉलेसनेस कुछ नहीं हो सकती। मंडी के अंदर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, उसके नाक की हड्डी तोड़ दी गई। इसी प्रकार से चंबा में फॉरेस्ट के अधिकारी को गाड़ी के साथ बांध करके वन माफिया ने घसीटा, 300 मीटर तक घसीटा, बड़ी जान बचा करके वो भागा। अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से आज और भय के वातावरण में काम कर रहे हैं और अधिकारियों के ऊपर जिस प्रकार के आक्षेप लगाए जा रहे हैं, ये निंदनीय है और प्रदेश की जनता त्रस्त है। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, अधिकारी, बीएलओ, वो सब लोग और वास्तव में चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करते हैं। केवल और केवल एक मुद्दा बनाने के लिए जो प्रयास किया था, बिहार की जनता ने उसका जवाब दे दिया और इसके बाद बंगाल की जनता भी उसका जवाब देने वाली है और बंगाल के बाद बाकी राज्यों में भी जनता उसका जवाब देगी। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को भाजपा कैसे देखते हैं?